देखिए, ऐसा है, मिल्कीपुर चुनाव उपचुनाव ये जानती है सरकार, भाजपा जानती है चुनाव हार गई है और चुनाव हारने के कारण इनके मन में बड़ी उलझन रही है। इसीलिए हर तरह से उस चुनाव को अपने पक्ष में करने के प्रयास में हैं। कहीं वोट नहीं डालने देना, कहीं रोकना, कहीं धमकाना और किसी किसी पोलिंग से मतदाता वो एजेंटों को, हमारे एजेंटों को खदेड़ देना, ये आम बात हो गई है। ये सारी प्रक्रिया लोकतंत्र के खिलाफ है। अभी इसके पहले हमारे अध्यक्ष जी जब गए थे तो उनके जो हेलीकॉप्टर को उतरना था तो उसका कोऑर्डिनेट भी गलत कर दिया था। बूथ संख्या 2 पर मतदान कर्मी मुस्लिम महिलाओं का वो बुर्का हटाकर आईडी से पहचान कर रहे हैं, इससे दबाव बना रहे हैं। बूथ संख्या 6, 7, 8 मोहम्मदपुर पर भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता झंडा लेकर मतदाताओं को डरवा रहे। इस तरह से तमाम बूथ ऐसे हैं जिनका आप देखेंगे तो वहां बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से ये भाजपा का कार्यकर्ता के रूप में वहां काम कर रहा है और वहां का डीएम, वहां का एसडीएम और पुलिस एसपी, ये सब सरकार के तरफ से किसी भी तरह से उस सीट को जीतने के प्रयास में लगे हैं और मतदाताओं को इस तरह से भयभीत कर दे रहे हैं जिससे कि वो अपने मतदान का प्रयोग ठीक से न कर। स्पष्टीकरण दिया कि कहीं भी इस तरह की जो बातें बेबुनियाद बताई उन्होंने। देखिए, वो तो ऑलरेडी भाजपा के नेताओं के आदेशों को मानने के लिए अपने को बाध्य मानते हैं, इसलिए वो इस तरह की सफाई देते हैं। ऐसी बात है नहीं। मैं खुद 6 दिन था वहां मिल्कीपुर में, जगह जगह जहां मैं जाता था वहां के लोगों को पुलिस के अधिकारी जाके धमकाते थे। ये गलत बयान है क्योंकि पुलिस और प्रशासन, डीएम, ये सब सरकार के कंट्रोल में है और ये वही कहेंगे जो सरकार चाहेगी, क्योंकि सरकार जान गई है कि मिल्कीपुर क्षेत्र से वो चुनाव नहीं जीत सकते सामान्य रूप से, इसलिए वो गड़बड़ी कराकर अपने पक्ष में मतदान कराने की कोशिश करके ये सर्टिफिकेट लेने के पक्ष में है। कल जब यूपी इलेक्शन सीईओ से भी हमने उसको एड्रेस किया है और सबको पत्र के माध्यम से जवाब भी दे दिया गया है। हर आदमी तो बता रहा है निष्पक्ष है, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी तंत्रों पर आरोप लगा रही है। ऐसा नहीं है, वो तो वही कहेंगे जो सरकार कहेगी। सरकार के अनुसार ये अधिकारी इलेक्शन कमीशन के अधीन तो हैं, लेकिन सरकार इन पर कंट्रोल कर रही है और इलेक्शन कमीशन खूब तो वहां मौन धारण किया है, अपना पर्यवेक्षक भेज के जांच करावे की बातें गलत है सही है, कोई जाता तो है नहीं, वहीं से लिख देते हैं। ये आरोप उनका कि सब सही है, ये जवाब उनका कहना कि सब हमारा सही ढंग से चल रहा है, असत्य है। जो चर्चा है, आज प्रधानमंत्री खुद वहां पे मौजूद है। अभी उन्होंने संगम त्रिवेणी में स्नान किया है, साधु संतों से मुलाकात करी। ये तो अच्छी बात है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कुंभ में स्नान, गंगा त्रिवेणी में डुबकी लगाई, साथ ही साथ संतों से भेंट किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी को मृतकों के बारे में भी सोचना चाहिए और उसकी भी जांच करानी चाहिए। ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई और कितने लोग गायब हुए, कितने मरे, इसका सही जानकारी भी प्राप्त करनी चाहिए उन्हें। कल अखिलेश यादव ने भी लोकसभा में इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया था, महाकुंभ के मामले को। हाँ, तो उठा तो था, लेकिन मैंने जब प्रधानमंत्री का बयान पढ़ा तो कुंभ पर तो उनका एक शब्द भी नहीं आया, जबकि कुंभ का वो कलश बैठा के गए थे। कुंभ जो है भाजपा का बड़ा महत्वपूर्ण एजेंडा था, उस पर प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में तो बोले नहीं। हो सकता है उसमें ना आया हो अखबार में।